यार अदानी जी का दिल तो तोड़ ही दिया यूएस ने, अब बात अदानी पोर्ट्स पे भी आ गई है। जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं ना, वो एक जगह से निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ निफ्टी और बार बार बच गया। इंडिगो की फ्लाइट दोबारा उड़ेगी या फिर स्टॉक प्राइस दोबारा क्रैश कर जाएगा। एनर्जी और ऑयल सेक्टर के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव माइनर्स के लिए, नेगेटिव सेलर्स के लिए। अभी इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, उसके बावजूद निफ्टी आज बच चुका है। देखिए गाइस, मैंने आपको डेली एनालिसिस दिया था, वीकली एनालिसिस दिया था, उसके अंदर मैंने एक छोटी सी बात बताई थी। निफ्टी का लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया था, उसके अंदर एक बात बताई थी मैंने आपको कि जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस चैनल को रिस्पेक्ट करता है, तब तक निफ्टी ऊपर के ट्रेंड में बना रहेगा। आज देखिए गाइस, आज का दिन देखिए, जब मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, इतनी टेंशंस के बावजूद आज गैप डाउन ओपन हुआ, बट जो मार्केट ने क्लोज किया वो इस चैनल के अंदर ही क्लोज दिया, इस चैनल से नीचे क्लोज नहीं दिया। तो अभी भी हमारा व्यू इंटैक्ट है। संडे को वीडियो अपलोड हो गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप वीडियो का लिंक भी ले सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी टेंशंस चल रही है मिडिल ईस्ट में, यूएस के अंदर। अब इंडिया पे उसका ना बहुत भारी इफेक्ट पड़ रहा है। इंडियन मार्केट क्रैश करता हुआ दिखा उसकी वजह से। अब हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जहां पे हमें पैसा बनता हुआ दिख सकता है। अब पैसा दो तरह से बन सकता है, या तो एक सेक्टर पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए, या तो एक सेक्टर पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए। तो आज हम उन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के रिटर्न्स दे सकते हैं, और आज के बाजार में उनका क्या रिजल्ट रहा, कैसे ओपनिंग हुई उनकी और कैसे क्लोजिंग हुई, एक एक स्टॉक को आपको चेक करवाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारा टॉपिक है, इंपैक्ट ऑफ ईरान और यूएस में जो टेंशंस चल रही है, उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या आएगा। तो देखिए गाइस, हुआ क्या, ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है ना, वो ऑटोमेटिकली राइज होते हुए दिखे। उसका रीजन क्या था, देखिए, जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं ना, वो एक जगह से निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं और दुनिया का 20% ऑयल इसी जगह से ट्रेड होता है। अब इसको ना ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। अब इसको ब्लॉक करने की वजह से ईरान ने एक चीज इशू करी है, जो भी वेसल वहां से निकलेगा, चाहे वो एक तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए हो या फिर वो किसी प्राइवेट पर्पस के लिए हो, उसको कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ के अकॉर्डिंग ईरान शॉट डाउन कर देगा। अब इसी वजह से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने इंश्योर किया हुआ था, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और ये जो 20% ऑयल की सप्लाई है ना, ये आप मान के चलो कुछ टाइम तक डिसरप्टेड रहने वाली है। इस वजह से प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। सिर्फ इंडिया में बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, चाइना में बढ़ते हुए दिखेंगे, बिकॉज चाइना का जो मेजर ऑयल है वो ईरान से आता था। वहीं अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के भी बढ़ते हुए दिखेंगे ऑयल के प्राइसेस। इसी तरह से जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है ना, वो तो इफेक्ट होने ही वाली है। साथ ही साथ अगर मैं मिडल ईस्ट के उस तरफ बात करूं, वेस्ट की तरफ, तो वहां पे भी सारी कंट्रीज इफेक्ट होंगी। यूरोप इफेक्ट होगा। यूरोप में अगर आपको याद है, तो यूरोप का जो ऑयल जाता है, कहीं ना कहीं वो इंडिया से रिफाइन होके जाता है। तो इंडिया जब ऑयल रिफाइन करके भेज ही नहीं पाएगा, तो वहां पे भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। देखिएगा, अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से इंडिया का जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो लगभग 85 से 90% है। काफी ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज के ऊपर कि हमें ऑयल मिले, क्रूड ऑयल मिले। या फिर अगर मैं बात करूं, रिसेंटली जो इंडिया की डील हुई है यूएस के साथ, उसमें वेनेजुएला से जो ऑयल खरीदने की बात हुई थी, मे बी शायद इंडिया उससे पीछे हटता हुआ दिखेगा हम लोगों को। वहीं अगर मैं बात करूं, आज की इस वीडियो में हम लोग फोकस किसके ऊपर करेंगे, कुछ ऐसे विनिंग सेक्टर्स के बारे में जो कि इस वजह से ग्रो करते हुए दिख सकते हैं हम लोगों को, और कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो कि इस वजह से अपने प्राइसेस को लूज करते हुए दिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, 90% सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि लूजिंग की तरफ होंगे, और कुछ मे बी 5% सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि विनिंग की तरफ होंगे, और बाकी के 5% सेक्टर्स न्यूट्रल रह सकते हैं। तो जो हमारा मेजर फोकस है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इनसे निकलना जरूरी है। अब निकलोगे कैसे, उसके लिए आपको एक हेल्प चाहिए, आपको एक सुपर हीरो चाहिए आपका। तो मल्टीफाई आपके साथ है। किसी को कोई भी डाउट है, इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी आप ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली रिकमेंडेशंस ले सकते हो यहाँ से।
चलिए तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने पहले सेक्टर के बारे में। देखिए गाइस, जो हमारा पहला सेक्टर है ना, दैट इज एनर्जी एंड ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऑयल सबसे बड़ा एक तरह से एनर्जी का सोर्स है दुनिया के अंदर। अब ऑयल की वजह से ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे इंडिया के ऊपर और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। देखिए, दो तरह के इंपैक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये एक ऐसा अकेला सेक्टर है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंपैक्ट दे रहा है। बाकी जितने भी सेक्टर्स हम लोग देखेंगे ना, वो सिर्फ एक टाइप का इंपैक्ट देगा, या तो वो पॉजिटिव या तो वो नेगेटिव। अब जो एनर्जी और ऑयल सेक्टर है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट किसको देगा? बेसिकली ये उनको देगा जो कि माइनिंग कर रहे हैं। अगर मैं ऑयल की माइनिंग कर रहा हूं तो मेरे पास उसका पूरा राइट है ना यार, प्राइस मैं डिसाइड कर सकता हूं। वहां पे मैं मे बी बहुत कम कॉस्ट पे उसको माइन कर रहा हूं, बट जब मैं सेल करूंगा तो मैं मार्केट प्राइस पे ही सेल करूंगा। तो जो माइनर्स है ना, उसमें जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें आता है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। तो इन दोनों को फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहले इनके चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं आज ओएनजीसी कहां पे खुला। अगर ये ऊपर खुला है तो इसका मतलब जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है। चलिए तो एक बार चेक कर लेते हैं ओएनजीसी का चार्ट। अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, इसको मैं ओएनजीसी कर देता हूं। सो ओएनजीसी का चार्ट लगाते हैं। देखिए गाइस, आज कितना ऊपर खुला। यहां पे क्लोजिंग थी जब टेंशन्स बढ़ी। 28 फरवरी को कहीं ना कहीं टेंशन्स की न्यूज आनी स्टार्ट हुई थी, और जो आज का दिन है आप देख सकते हो, मार्केट जब ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं काफी गैप अप ओपन हुआ ओएनजीसी का प्राइस। इसका मतलब हम अपने एनालिसिस के अंदर बिल्कुल ठीक है कि ओएनजीसी को डायरेक्टली फायदा होता हुआ दिख सकता है इन टेंशन्स की वजह से। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया। इसको आप जाके एक बार चेक करेंगे कि ऑयल इंडिया का प्राइस आज के दिन कैसा रिएक्ट कर रहा था। आपको मैं डेट बता देता हूं, आपको चेक करना है 2 मार्च। तो 2 मार्च को मार्केट खुला है, जाके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद ये नेगेटिव किसके लिए? एनर्जी और ऑयल सेक्टर जो है इसमें कुछ नेगेटिव्स भी आएंगे। किसके लिए आएंगे? जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि सेल कर रहे हैं, जिनसे हम लोग डायरेक्टली जाके पेट्रोल डलवाते हैं। किससे डलवाते हो आप? इंडियन ऑयल से डलवाते हो, बीपीसीएल से डलवाते हो। तो जब आप इनके पास जाते हो, आप इनके पास तो ओएनजीसी के पास तो नहीं जा रहे ना पेट्रोल डलवाने के लिए, किसके पास जा रहे हो? इंडियन ऑयल के पास। तो इनको तो उसी रेट पे पेट्रोल डिलीवर हुआ होगा ना जो कि मार्केट रेट चल रहा होगा। अब उसमें इनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ये लोग आपको ऑयल बेच रहे हैं। तो इसी तरह से एक बार इंडियन ऑयल का भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो इंडियन ऑयल के चार्ट पे चलते हैं हम लोग। इंडियन ऑयल, यस, देखिए आज कितना गैप डाउन ओपन हुआ, कितना गैप डाउन ओपन हुआ, बिकॉज मार्केट में एकदम से कीमतें बढ़ गई। ठीक है, मे बी इसने कहीं ना कहीं ऊपर के प्राइस पे खरीद रखा हो। ठीक है, अब उसको ये बेचेगा कैसे? अब यहां पे आप चार्ट्स चेक करो, इसके इस पॉइंट पे क्लोजिंग आई थी और मार्केट में यहां पे आके ओपनिंग हुई। इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। 8 रुपए कोई कम नहीं होते इंडियन ऑयल के अंदर। अगर मैं बात करूं 188 से 180 बहुत बड़ा फॉल है ये मार्केट के अंदर। तो इस तरह से स्टॉक्स में फॉल आता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। तो ये तो कुछ स्टॉक्स की बात थी जो कि सेलर्स थे। अब हम आगे चलते हैं, आगे के सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बीपीसीएल को आप चेक करके बताएंगे मुझे। चलिए तो अभी हम चलते हैं अपने अगले सेक्टर के ऊपर, जिसका नाम है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर कौन सा है? एक तरह से आपने फ्लाइट्स का यूज किया होगा या फ्लाइट्स के बारे में सुना होगा। तो जितने भी फ्लाइट से रिलेटेड सेक्टर्स हैं सबको एविएशन में काउंट किया जाता है। सो इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। क्यों इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव? देखिएगा, इस जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फ्लाइट्स लो प्रॉफिट के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिगो जैसी फ्लाइट के बारे में, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। अब उनके ऊपर कॉस्ट बढ़ती हुई दिखेगी एयरलाइंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ऑयल के लिए। अब पैसेंजर्स से तो ये इतना चार्ज नहीं कर सकते ना। अगर मैं एज अ पैसेंजर देखूं, मेरे को जहां पे लेस प्राइस मिल रहा होगा मैं वहीं ट्रैवल करूंगा। तो अब ये लोग अपने पैसेंजर के लिए प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अब जो इनको ऑयल खरीदना पड़ेगा थोड़ा सा महंगा खरीदना पड़ेगा। उस वजह से क्या होगा? इनके रेवेन्यूज ड्रॉप होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप होगी। तो इस वजह से ये सेक्टर नेगेटिव बन जाता है। तो इंडिगो और स्पाइसजेट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इसके अंदर। बात करते हैं हम लोग इंडिगो के बारे में। इंडिगो अगर आज नीचे खुला है, इसका मतलब हम अपने एनालिसिस के अंदर कहीं ना कहीं सही हैं। तो देखिए गाइस,
इंडिगो आज अगर मैं बताऊं, वैसे आज के मार्केट में सबसे बड़ा लूजर भी है इंडिगो। अगर आप चेक करें नीचे जाके इसने कैंडल का पैटर्न भी फॉर्म किया है। कमेंट करके बता देना कौन सी कैंडल है ये वाली। जो सही बताएगा उसको मैं 20% का डिस्काउंट ऑफर करूंगा। कैसे लेना है, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लेना। 20% का डिस्काउंट आपके लिए वादा है अगर आपने इसका आंसर सही बताया कौन सी कैंडल है ये वाली। चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग आगे, बात करेंगे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, मैंने यहाँ पे मे भी लिखा है आगे। क्यों पॉजिटिव हो सकता है, देखिए अभी जहां पे टेंशन चल रही है ईरान के अंदर, यूएस के अंदर, अगर हम लोग वहां पे अपनी कंपनीज के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल, हम लोग कुछ वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं वहां पे, तो उनकी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, तो हमारी कंपनीज को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। बट सैडली कोई भी हमारी इनमें से कंपनीज अभी तक हमें वहां पे इन्वॉल्व होती हुई नहीं दिखी है। इसका मतलब कोई भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव तब होता अगर इनमें से कोई भी कंपनी वहां पे मटेरियल सप्लाई कर रही होती, बट कोई भी कंपनी अभी सप्लाई करती हुई नहीं दिखी है। तो अभी के लिए मैं इंपैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव मान सकता हूं। तो HCL को चेक कर लेंगे, BEL और BDL आप जाके चेक कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाला आपको चेक करके दिखाऊंगा, बाकी आप जाके एक बार जरूर चेक कर लेना अपने हिसाब से। चलिए तो एक बार HCL को ओपन कर लेते हैं। सो HCL का चार्ट लगाऊं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का देखिए गाइस, यहां पे क्लोज हुआ था, ठीक है। अब ओपनिंग कहां पे आई, लगभग क्लोजिंग आई थी 3900 के ऊपर और 3840 के आसपास ओपनिंग आई। मतलब साइजेबल गैप डाउन तो है यार, ठीक है। अब इन्हीं चीजों से बचना है हमें मार्केट के अंदर और कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को बनाने के लिए देख सकते हैं। देखिए आपको अपनी पोजीशन अगर बनानी है ना, तो आपको हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी यार। तो यहाँ पे नंबर दिया गया, आप सीधा व्हाट्सएप करो, डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर लेंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे देंगे। चलिए बात करेंगे अगले सेक्टर के बारे में। अगला सेक्टर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर। सब कुछ खत्म हो जाता है अगर पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर में कुछ भी दिक्कत आए, तो पक्का प्राइजेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसका रीजन क्या है, जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट वाटरवेज ही है। अगर आपने देखा होगा शिप्स के थ्रू, कंटेनर्स के थ्रू सामान को इधर उधर लाया ले जाया जाता है। अगर मैं इसी को फ्लाइट में डाल के भेजूं तो पॉसिबल ही नहीं है यार, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो फ्लाइट्स के थ्रू तो नहीं भेजा जा सकता। वहीं अगर मैं बात करूँ रोडवेज या रेलवेज, नेटवर्क ही नहीं है इतना बड़ा, तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, पोर्ट्स और शिपिंग। पोर्ट्स बेस्ट रहते हैं कहीं ना कहीं शिपिंग मटेरियल भेजने के लिए, शिपिंग करने के लिए। तो इस सेक्टर के लिए भी काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। यहाँ पे दो टाइप के नेगेटिव्स आते हैं। पहला नेगेटिव है ऑब्वियसली क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो इनके लिए भी कॉस्ट बढ़ेगी। सेकंड नेगेटिव आता है जो कि ब्लॉकेड्स किए हुए हैं। अगर ईरान वहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसने आसपास का पूरा एरिया ब्लॉकेड कर दिया है। अब अगर उस एरिया में कोई भी जाएगा, कोई भी शिप जाएगी, तो उसको इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगा। अब विदाउट इंश्योरेंस अगर आप सी में जा रहे हो, ये तो एक तरह से बेवकूफ़ी है। अगर विदाउट इंश्योरेंस आप लोग अपना माल सी के अंदर लेके जा रहे हो तो। वहीं अगर बात करूँ तो कौन से सेक्टर्स के लिए कंसर्न है, अदानी पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, कॉनकॉर के लिए हो सकता है और ब्लू डार्ट के लिए। अब इसमें से एक बार हम लोग अदानी पोर्ट्स का चार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल नेगेटिव बन सकता है। गाइस एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, अभी एक दिन के नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पूरा साल उसके लिए नेगेटिव हो गया, पूरी जिंदगी उसके लिए नेगेटिव हो गई। मे बी ये सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव एक दिन के लिए हो, तो इसलिए डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना एक बार आप लोग। चलिए तो एक बार अदानी पोर्ट्स को चेक कर लेते हैं हम लोग। अदानी पोर्ट्स की बात करूं तो आप देखिएगा इस पॉइंट पे क्लोजिंग आई और कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ओपनिंग देखने को मिली, तो है ना काफ़ी साइजेबल फॉल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सेक्टर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पे कब पैसा लगाना चाहिए हम लोगों को। तो कॉनकर और ब्लू डार्ट को जाके एक बार चेक करेंगे आप लोग। बात करूंगा अगले सेक्टर के बारे में, दैट इज केमिकल्स एंड पेंट्स। केमिकल्स और पेंट्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका मार्जिन कम हो जाएगा। जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, जो पेंट होता है ना उसमें क्रूड ऑयल का यूज हो रहा होता है। अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन कम हो जाएंगे। ऑलरेडी स्टॉक प्राइस इतना गिर रहा है और मार्जिन और स्क्वीज होते हुए चले जाएंगे। पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, यूपीएल हो गया, तो ऐसे सेक्टर्स के लिए भी, ऐसे स्टॉक्स के लिए भी नेगेटिव साइन है ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। तो एक बार एशियन पेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ था, आज देखते हैं क्या हुआ है एशियन पेंट्स के अंदर।
तो एशियन पेंट्स में देखिए गाइस, आज काफी बड़ा फॉल देखने को मिला, इसके अंदर बहुत बड़ा साइज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग विदाउट नॉलेज सेक्टर्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करना, और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना एक बार। चलिए बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारा, वो है हमारा कहीं ना कहीं सीमेंट और इंफ्रा। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा नेगेटिव है। देखिए गाइस, अगर मेरे को कुछ बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अब मैं उस बिल्डिंग बनाने से डरूंगा ना, ठीक है, मैं कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए काम को रोकना चाहूंगा। क्यों रोकना चाहूंगा? बिकॉज मेरे को डर है इन केस कोई अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पे बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। साथ ही साथ अगेन ट्रेड रूट की बात करूं तो जब रॉ मटेरियल सप्लाई रुक जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। तो सीमेंट सेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बन के आता है, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया। तो इनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। सो अल्ट्राटेक सीमेंट देख लेते हैं एक बार, अल्ट्राटेक सीमेंट में हुआ क्या है आज के दिन। देखिए गाइस, काफी बड़ा नेगेटिव है इसके लिए भी। ऑब्वियसली बात है यार कि अगर मार्केट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें बिल्डिंग्स को खतरा है, तो क्यों ही बिल्डिंग में काम चलेगा कुछ टाइम के लिए। उस तक जब तक वो चीज़ सेटल नहीं हो जाती तब तक क्यों ही काम करेंगे वहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है। बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्टर के बारे में, दैट इज एफएमसीजी। सो एफएमसीजी क्या है? खाने पीने के प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेट से कोई यूएस में ना इंडियंस रहते हैं, ठीक है, अब यहाँ से यूएस सामान भेजना है हमें। लेट से हमें राइस भेजने हैं यहाँ से, ठीक है। अब जब राइस हम भेज ही नहीं पाएंगे तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे और यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग होती रहेगी। अब स्टॉक पाइलिंग होगी तो रेवेन्यू रुक जाएगा। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया। तो चलिए एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लेते हैं कैसा परफॉर्म किया आज के दिन। मैं सिर्फ आज के दिन का बता रहा हूँ, आगे चल के कोई डेवलपमेंट्स आएंगी उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा बार बार। देखिए गाइस, एफएमसीजी के लिए भी नेगेटिव है। ऑलरेडी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की कैंडल भी देख सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। और गाइस, मैं ना सैटरडे को वेबिनार करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वेबिनार में जुड़ना है ना, तो ये नंबर दिया गया है, सिंपली मैसेज करो मेरे को, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द वेबिनार। सिंपली मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।